पीपल वाली खतरनाक चुड़ैल। जब इंसान की सांसें भी थमने लगे, जब इंसान की रूह भी कांपने लगे, तो अंदाजा लगाइए कि उस इंसान के जहन के अंदर कैसा हलचल हो रहा होगा। मान लीजिए कि आप कहीं काम करते हैं और अचानक से आपको कुछ ऐसी शक्तियों से सामना हो जाए जो अप्रत्याशित हो, जिन्हें देखने के बाद या यूँ कहे कि जिन्हें महसूस करने के बाद आपकी ज़िंदगी ही बदल जाए। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ उत्तराखंड में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले यतेंद्र के साथ। उत्तराखंड में एक एटीएम सर्विस कंपनी में काम करने वाले यतेंद्र एक मध्यम वर्ग के इंसान हैं। वो ना बहुत हाई फाई सोसाइटी के थे, ना ही बहुत ही गरीब। बस किसी तरह उनके जीवन का गुजारा चल रहा था। इतना वो कमा लेते थे कि उनकी शादी को करीब 4 साल हो चुके थे। उन्हें एक बेटा भी था। वैसे तो यतेंद्र बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते थे, या यूँ कहा जाए कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उनकी आस्था नहीं थी। अगर रास्ते में कोई मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा मिल जाए तो वे अपना सिर जरूर झुका लेते थे। यतेंद्र की नौकरी का समय दिन में लगभग 9 घंटे का होता था, पर एटीएम मशीन का फॉल्ट आने पर उन्हें रात की किसी भी वक्त सर्विस देने जाना पड़ जाता था। अपने इसी काम के चलते हुए एक रात अपनी बाइक से जा रहे थे। उन्हें शहर से थोड़ी दूर एक रिहायशी इलाके के पास एटीएम में फॉल्ट हुई थी। उसे ठीक करने जाना था। वैसे तो इस काम के लिए 2 लोग थे, पर यतेंद्र का पार्टनर उस रात बीमार था, तो सर्विस के लिए उन्हें अकेले जाना पड़ा। जब वह इस पॉइंट पर पहुंचे तो अपनी बाइक उन्होंने स्टैंड पर खड़ी कर दी। तभी वहाँ उन्हें एटीएम बूथ पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखाई दी। यतेंद्र ने सोचा कि उसे शायद पैसे निकालने होंगे और वह एटीएम मशीन के ठीक होने का वेट कर रही होगी। फॉल्ट ठीक होने के लिए जैसे ही यतेंद्र बूथ के अंदर गए तो वह लड़की भी पीछे पीछे अंदर आने लगी। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बाहर रुकने के लिए कहा। अब यतेंद्र अपना काम शुरू कर चुके थे। तभी अचानक उनकी नज़र उस एटीएम के बाहर पड़ी। वहाँ उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके पसीने छूट गए। बाहर जो लड़की खड़ी थी अब वो वहाँ पर नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उनकी उत्सुकता बढ़ गई क्योंकि रात का समय था और वीरान सन्नाटा था। एटीएम जहाँ पर था वहाँ पर छोटा मोटा जंगल लगा हुआ था। यहाँ तक कि उस जगह पर कुछ लाशों को भी दफनाया गया था। हो सकता है यही सोचकर उनकी उत्सुकता बढ़ गई हो। उन्होंने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो उनके रगों में बहता हुआ खून बर्फ की तरह, क्योंकि बाहर खड़ी लड़की का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ था और वह एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी और वह यतेंद्र की ओर घूर घूर के देख रही थी। ये सब देखकर यतेंद्र का दिल बेतहाशा तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने वहां से नजरें हटा ली और सोचा कि हो सकता है कि ये उनका भ्रम हो। वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी अचानक उनके सीनियर का फोन बज उठा। वह फोन वहां का फॉल्ट जल्दी ठीक करने के लिए था। कांपते कांपते यतेंद्र फिर से काम पर लग गए। थोड़ी देर में उन्होंने एटीएम मशीन ठीक कर ली। इस बार एटीएम बूथ के बाहर देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था। वह लड़की भी वहां खड़ी थी और एटीएम बूथ का गार्ड भी उसके आसपास आराम से खड़ा था। यतेंद्र ने सोचा कि पहले जो भी देखा होगा वह सब उसका भ्रम ही होगा। वह काम निपटा कर सीधा अपनी बाइक की ओर दौड़ा और जाने से पहले उसने एक बार फिर एटीएम बूथ पर नजर डाली। तब एक बार फिर से उसका दिल दहल गया। एक बार फिर बाहर खड़ी लड़की एटीएम गार्ड का सर अपने हाथ में लिए हुए खड़ी थी। इस भयानक नजारे को देखकर यतेंद्र बुरी तरह डर गए और वहां से भाग निकलते हैं। वापस लौटते वक्त भी उन्हें बार बार यह आभास हो रहा था कि उनकी बाइक के साथ कोई ना कोई तो चल रहा है। वो घबराए हुए बाइक चलाए जा रहे थे। न जाने कैसे अचानक से ही उनकी बाइक बंद हो गई और ठीक एक पीपल के पेड़ के पास आकर रुकी। यतेंद्र को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ ये सब सचमुच में हो रहा है। उन्होंने नजर उठाई तो पीपल की शाखा से झूलती हुई एक आकृति उन्हें नजर आई। उसके हाथ में एक आदमी का सिर था और वह अजीब गड़गड़ाहट भरी आवाज में कुछ बोल रही थी। यतेंद्र ये सब देखकर वहीं जम गए। ना उनकी चीख निकल रही थी और ना ही उनके अंदर हिलने की ताकत बची थी। अब तो आलम यह हो चुका था कि वह चुड़ैल पेड़ से नीचे उतर रही थी, वो भी उल्टे पांव। उसके उल्टे पैर देखकर यतेंद्र की हालत बद से बदतर होने लग गई थी। उन्होंने आंखें बंद कर लिया, भगवान को याद करने लगे। चुड़ैल उनके बगल में आकर बैठ जाती है और उनका सिर सहलाने लगती है। इसके बाद यतेंद्र की हालत का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सामान्यतः तो इंसान इस हालत में हार्ट अटैक से ही मर जाएगा, लेकिन यतेंद्र जी उस समय लगभग बेहोशी की अवस्था में चले। जब उन्हें होश आए तो उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट की
और वहाँ से निकले। पर उन्हें ये महसूस हो रहा था कि उनके पीछे बाइक पे कोई बैठा हुआ है, उन्हें उनके कंधे पर हाथ है। वे हड़बड़ा कर गिर गए और बेहोश हो गए। फिर कुछ लोगों ने वहाँ उन्हें बेहोश देखा तो उन्हें हॉस्पिटल पहुँचा दिया। उन्हें होश नहीं आया, उन्हें कई महीने तक होश नहीं आया। फिर महीनों बाद जाकर जब होश आए तो वे धीरे धीरे सामान्य हुए। लेकिन जिस दिन वे हॉस्पिटल को छोड़कर गए, उन्होंने वो जगह भी छोड़ दी। लेकिन इन 4-5 दिनों में उनके भाई कुछ ऐसी चीज़ें पता चली कि उनके भाई को भी डर लगने लगा। उन्हें पता चला यतेंद्र एक लड़की से प्यार करते थे। यतेंद्र शादीशुदा थे, इसलिए उन्होंने उस लड़की को धोखा दे दिया। वह लड़की ये सहन नहीं कर पाई और उसी पेड़ से नीचे अपनी जान दे दी थी। यतेंद्र तो ये जान भी नहीं पा रहा क्योंकि जिस दिन उसने उस लड़की को छोड़ा था, उसके बाद से उन्होंने पलटकर कभी जानकारी लेने की कोशिश नहीं की। लोग कहते हैं कि ये वही लड़की है जो उस पीपल के पेड़ के पास रहती है। जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है, कभी कभी उसे असामान्य घटना का सामना करना पड़ जाता है। क्योंकि यतेंद्र पहली बार उस रास्ते से गुजर रहे थे, इसलिए उनके साथ भी ये घटना घट गई। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये जो कहानी है किसी अंधविश्वास को फैलाने के लिए नहीं है, सिर्फ मनोरंजन के लिए सुने। ये कोई सच्ची घटना पे भी आधारित नहीं है। थैंक यू।